भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज से करीब 11 महीने पहले हमने श्री अरविंद केजरीवाल के बारे में एक भविष्यवाणी की थी और वह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य साबित हुई है। कल आप में से बहुत से लोगों के मैसेजेस हमको मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरविंद केजरीवाल की कुंडली वृष लगन की है और भरणी नक्षत्र का जन्म है और इनको गुरु की महादशा चल रही है, जो कि शुरू हुई है 18 मार्च 2010 से और 18 मार्च 2026 तक यह चलेगी। जब हमने इनके जेल जाने के बारे में भविष्यवाणी की थी, यानी वह वीडियो जब बनाया था, तब इनको गुरु में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी और उस समय हमने कहा था कि गुरु में मंगल की अंतर्दशा के दौरान इनके स्वयं के जेल जाने के कोई योग नहीं है। हाँ, गुरु में मंगल की अंतर्दशा के दौरान इनका किला ढहना शुरू हो जाएगा। किला ढहने से मेरा मतलब ये है कि इनके सिपह सालार यानी बड़े मंत्री और नजदीकी लोग वो अवश्य जेल जाएंगे और वो गए भी। अब नाम यहाँ पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में हमने यह कहा था कि गुरु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आएगी उस समय इनको जेल जाना पड़ेगा। और हुआ भी वही। 21 मार्च 2024 रात के 9 बजे के आसपास इनको ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सूचना आई, यानी इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि गुरु जैसा शुभ ग्रह इस तरह के काम कैसे करवा सकता है, और कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे और कईयों के फोन भी आए, उन्होंने अपना तर्क दिया कि गुरु में राहु की अंतर्दशा है तो यह तो गुरु चांडाल योग बन गया, इसलिए अंदर चले गए होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पिछली पोस्ट में, यानी जो इनके बारे में वीडियो हमने बनाया था 11 महीने पहले, उसमें सभी बातें आपको विस्तार से समझाई थी कि ये क्यों जेल जाएंगे। और आपको विस्तार से समझना है तो आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो का नंबर था 147, जो कि प्लेलिस्ट में भी आप आसानी से खोजकर देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, जो कि ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके लिए यह गुरु और राहु को समझने के लिए यह एक बहुत उपयुक्त कुंडली है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिए कि गुरु नैसर्गिक रूप से नवमेश है और यहाँ वृष लगन में इसको दायित्व मिला है अष्टम भाव का। और बस इसी वजह से गुरु ने यहाँ पर अपनी सारी शुभता खो दी और जातक में सारे अष्टम भाव के गुणधर्म समा गए। मुख्य ध्यान देने की बात यह है, जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फिर आप देखिए, तीसरे भाव में उच्च है तो तृतीय भाव एक्टिव है और तृतीय भाव होता है पूरी तरह से भ्रम का। और जब भी यह तीसरा भाव एक्टिव होता है तो जातक समझने लगता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ है वही है। पढ़ा लिखा है तो भी वही है, समझदार है तो भी वही है, जो वो चाहेगा वही करेगा और वही होना भी चाहिए। ऐसी कुछ मानसिकता उसकी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसमें भ्रम उत्पन्न होता है। वाकई में जातक ऐसा होता कुछ नहीं है, उसमें एक भ्रम पलने लगता है। और यह गुरु यानी वृष लगन में गुरु की जब यह स्थिति होती है तो वह इसी भ्रम में आकर आदमी को मारता है। केजरीवाल जी को यह विश्वास भी नहीं रहा होगा कि कल कोर्ट से आने के बाद और घर पर इस तरह से ईडी आ जाएगी और उनको 2 घंटे में ही अरेस्ट करके ले जाएगी। और मूल रूप से नवमेश गुरु को जब अष्टम भाव का दायित्व मिल जाता है, यानी वह अष्टमेश हो जाता है, तो अष्टम के सामने दूसरा भाव जो कि जबान का, वाणी का, श्रद्धा का है, वो तो खत्म हो जाता है और जातक की जबान गंदी कर देता है। और केजरीवाल जी इसी वजह से दूसरे लोगों के प्रति, मेरा कहने का मतलब दूसरे राजनेताओं के प्रति किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, यह आप सभी जानते हैं।
किसी को चौथे पास राजा कहना, स्वयं को पढ़ा लिखा कहना। भाई और भी बहुत IITian हैं, दूसरे राजनेता भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनमें भ्रम इतना बढ़ गया कि इन्होंने दूसरों को कुछ भी समझना बंद कर दिया। और यही इस गुरु की विशेषता है अष्टमेश होने के नाते। यानी कुल मिलाकर यह गुरु जातक को इतना भ्रमित कर देता है कि वह अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है, दूसरे को कुछ नहीं समझता। और इसका रिजल्ट आपने प्रत्यक्षतः देख ही लिया है। यह सब बातें तो हम चैप्टर 147 में विस्तार से कर चुके हैं, और जो भी ज्योतिष के गहन जिज्ञासु हैं उनको चैप्टर 147 का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और बारीकी से करना चाहिए। अब ये जो होना था यह तो हो गया, अब सवाल यह है कि आगे क्या। अब आगे क्या होगा, केजरीवाल जी को इस संकट से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मेरा जवाब यह है कि केजरीवाल जी का इस दलदल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, असंभव है, क्योंकि गुरु मध्य राहु ने तो अपना असर दिखाना अभी शुरू ही किया है। तो इस राहु के पूरे अंतर्दशा काल में यह इसी में उलझे रहेंगे। इनको कोई रिलीफ मिल जाए ऐसी संभावना दिखती नहीं है। यहाँ गुरु राहु का जो षडाष्टक संबंध है वह अपना असर पूरी तरह से इनको दिखाएगा। असर क्या, यह राहु की करामात देखेंगे, और यह राहु अपने पूरे अंतर्दशा काल में इनको उलझा कर रखेगा। और एक बात सुनने में आ रही है कि केजरीवाल जी जेल से ही अपना राजकाज संभालेंगे, यानी मुख्यमंत्री का कार्यभार वह जेल से ही संचालित करेंगे। तो केजरीवाल जी यह समझते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद जेल से संचालित कर सकेंगे, तो यह एक दूर की कौड़ी है। और हम यह किसी की पसंद या नापसंद के चलते ऐसा नहीं कह रहे हैं, और ना ही कोई कानूनी दावपेचों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो हमको इन पर्सनल पसंद नापसंद से ऊपर उठकर बात करनी होगी, ज्योतिष के हिसाब से ही। आप और हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो सारी विवेचना हम ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर ही करेंगे कि क्यों यह संभव नहीं है कि ये जेल से अपना राजकाज चला पाएं। हमने चैप्टर 147 में भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को हर स्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, और इसका ज्योतिषीय कारण भी स्पष्ट है। आप में से कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा, वरना हम फिर बता देते हैं। एक सूत्र हमने आपको बताया था कि एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठता है और वह जो भावेश होता है, उस भाव के जन्मजात फल जातक अपने साथ लेकर ही पैदा होता है। अब यहां पर आप देखिए, राहु पंचमेश है और एकादश भाव में बैठा है, तो पंचमेश के नाते पंचमेश के सारे गुण धर्म तो इसके पास हैं, और पंचम भाव का एक मुख्य कारकत्व होता है पद त्याग। और इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर 147 में भी आपसे विस्तृत रूप से बात की थी। तो इस कारण यहाँ राहु की अंतर्दशा में इनको पद त्याग तो करना ही पड़ेगा। अब अंतिम सवाल यही बचा रह जाता है कि इस सारे मसले का अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणति क्या होगी। क्या केजरीवाल जी बरी हो जाएंगे या केजरीवाल जी और उलझेंगे? तो मेरा मत इस कुंडली को देखते हुए यह है कि जब भी फैसला आएगा केजरीवाल जी इसमें दंडित होंगे, यानी फैसले में केजरीवाल जी को दोषी करार दिया जाएगा। और इसका कारण जानना चाहते हैं तो वह भी बता देता हूं। आने वाली महादशा को देख लीजिए। अभी 18 मार्च 2026 तक तो गुरु की महादशा ही चलेगी, जिसमें कि यह राहु का अंतिम अंतर चल रहा है, और उसके बाद शुरू होगी शनि की महादशा। और इनकी कुंडली में 12वें भाव मेष राशि का शनि बैठा हुआ है,
जो कि नीच का है। अब यह शनि क्या करेगा अपने महादशा काल में, सारे सूत्र तो आपको बताए हुए हैं, पर अंतिम रूप से आप शनि की दशम दृष्टि का इफेक्ट देख लीजिए कि दशम दृष्टि से शनि क्या करेगा। शनि यहाँ पर नवमेश होकर भी दशम दृष्टि से नवम भाव को समाप्त करेंगे और नवम भाव में स्थित मकर राशि यानी दशम भाव को जागृत करेंगे। नवम नष्ट का मतलब भाग्य पूरी तरह से शनि द्वारा चौपट, दशम यानी दुख और सरकारी दंड वह एक्टिव। इसलिए जब भी जजमेंट आएगा ये दोषी करार दिए जाएंगे और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि शनि की यह दशा अभी तो शुरू भी नहीं हुई है और बहुत लंबी चलने वाली है। और यूं भी आप देखें तो वृष लगन में 12वें भाव का शनि यानी नीच राशि में बैठा शनि जातक में स्वाभिमान और आत्मसम्मान जैसी कोई चीज बाकी नहीं छोड़ता है, उसको बेइज्जत करके छोड़ देता है, पब्लिक में भी मान सम्मान नहीं रहने देता। और मेरे को यही कुछ परिणति इस केस में भी दिख रही है। आशा है यह विश्लेषण आपको ज्योतिषीय सूत्रों को समझने में बहुत मददगार साबित होगा। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।